और आज क्योंकि हमारा बहुत ही अवेटेड टॉपिक, लास्ट वीक का अवेटेड टॉपिक विश डायरी के बारे में जो कि पेंडिंग था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे तो एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, तो कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स रहेंगे जिसको अगर आप नोट करेंगे और अगर उन सब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देने से ना बहुत बहुत बड़ा अंतर आता है। और उसके बाद में हम एक मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जिसमें हम अपनी विशेस को ट्रू होता हुआ देखेंगे। हम्म? तो जिन्होंने भी कॉपी एंड पेन नहीं लिया है, आप लोग प्लीज एक कॉपी एंड पेन लेके बैठिए, पॉइंट्स ही नोट करिए। और एवरी वेडनेसडे हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग को कुछ ऐसा नया लाइफ इम्प्रूविंग टिप्स देते रहें। आज मैंने राजीव भैया से भी रिक्वेस्ट किया है, तो शायद वो भी अगर 10 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे तो कल मकर संक्रांति पे कुछ स्पेशल हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि कल बहुत ही ऑस्पिशियस तिथि है, दिन का साल का नया शुरुआत होने वाला है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पूरा साल बहुत अच्छा जाए और आप सभी का बहुत अच्छा जाए साल पूरा, है ना? तो ऐसा हम राजीव भैया अगर ज्वाइन करें कर पाएंगे तो उनको उषा दीदी एक बार राजीव भैया को बस रिमाइंड करा दीजिएगा आप फोन करके, जब तक मैं विश डायरी के बारे में सेशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ओके जी दीदी, थैंक यू सो मच। तो अब आई होप आप लोग सब रेडी हैं, और किसी की कोई पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल हीलिंग है तो हम लोग एंड में ले लेंगे एक बार। हालांकि जो मैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करवाऊंगी उसमें भी बहुत हद तक मैं हीलिंग, मास हीलिंग प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप जिन्होंने भी वीडियोस ऑन नहीं करे, एक बार प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। आज काफी लोग के वीडियोस ऑफ हैं। जितने लोगों का पॉसिबल है प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे, क्योंकि एक बार ऑरा चेक करने से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। स्पेशली मैं ऑरा के बारे में आजकल काफी कुछ रीड और स्टडी कर रही हूँ, तो ऑरा चेक करके ही मैं कभी किसी को श्लोका भी देती हूँ और आगे की हीलिंग भी ऑरा चेक करके ही देती हूँ। आप लोग वीडियोस ऑन करेंगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए। एनीवेज, चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। विश डायरी में के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि विश डायरी क्यों बनानी है ना? तो विश डायरी क्यों बनानी है? अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए, है ना? अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए विश डायरी बनानी है। तो विश डायरी बनाने से क्या होगा? हमें तो पता है ना कि हमारी विश क्या है, तो खाली विश डायरी लिखने से क्या फायदा हो जाएगा ऐसा कि हम करें उसको बैठ के, इतनी एनर्जी लगाएं, इतना टाइम लगाएं, है ना? तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बहुत लोग, आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ पे जानते होंगे, क्योंकि ये अब कोई नया टॉपिक नहीं रह गया है हमारे लिए। और जो भी इसके बारे में कुछ बताना चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकता है। कि किसी को अगर कुछ कहना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कोई बताना चाहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपकी क्या समझ है? शिखा थी इनका नाम। मैं कह रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जानते हैं? अपना हैंड रेज एक बार करेंगे प्लीज। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन तो आप लोग को भी मजा आएगा, और तभी हम प्रॉपरली अपना टॉपिक भी कवर कर पाएंगे। देखिए एक हैंड रेज मिला है, क्लाप है ये तो। ओके, इनका वीडियो ऑफ है, तारामणि जी का। बिंदु जी ने हैंड रेज किया है। चलिए बिंदु जी से पूछते हैं कि उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या समझ है। बहुत बढ़िया बिंदु जी, आपने एटलीस्ट हैंड रेज किया। और भी किसी को हैंड रेज करना है तो कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे बिंदु जी? जय जिनेन्द्र बिंदु जी, आप पहली बार आए हमारे सेशन में लग रहा है। जी पहली बार। जी जी, अच्छा। कहाँ से, कौन से ग्रुप में आप है? कौन से ग्रुप से मिला आपको मैसेज? बैंगलोर से। अच्छा जी, अच्छा, ओके। हाँ, हाँ जी। तो जहाँ तक मेरी समझ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैंने इतना जाना है कि हमको अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके बारे में पॉजिटिवली बोलना चाहिए फ्यूचर टेंस में, और उसके ऊपर हमको हमारे थॉट को कंसंट्रेट करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे बोलते हैं कि 17 सेकंड्स मिनिमम एक थॉट पे कंसंट्रेट करना चाहिए।
जो एक्चुअली नहीं हो पाता है। अगर हम प्रॉपरली करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, जी। राइट। वो नहीं हो या पाता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तब हो पाती है जब हम 21 डेज का साइकिल कंप्लीट करते हैं, है ना। 21 डेज का इसीलिए मोस्टली बोला जाता है कि साइकिल हमें करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी एक्टिविटी होती है वो फीड हो जाती है, हमारी बॉडी उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम 21 डेज का कोई भी प्रैक्टिस करें, है ना। तो प्रैक्टिस से ये चीज पॉसिबल है। 17 सेकेंड इज नॉट बिग डील बेसिकली, बट बहुत अच्छा बताया बिंदु दी। मैं आई एम रियली हैप्पी दैट समबडी शेयर द एक्सपीरियंस। और किसी को कुछ बताना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिफोर आई स्पीक? किसी को लॉ ऑफ, थैंक यू बिंदु दीदी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी और को कुछ बोलना है, अपना बताना चाहेगा कि उनकी क्या समझ है, क्या सोच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? देखो, मैं बोलती हूँ 2 शब्द। जी लॉ जरूर पूछा दीदी। ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप जैसे ही मतलब हर टाइम एनी टाइम हर चीज को ग्रेटिट्यूड करते रहो, क्योंकि हर चीज को अपनी जो 6 शर्ट का आई पे तो अपन रह ही रहे हैं, उसके अलावा भी XYZ आपका जो भी काम हो सब आप पॉजिटिव रहो और उनको ग्रेटिट्यूड देते रहो। बिना उसके मतलब कुछ नहीं, अगर आप दोगे तो आपको 10 गुना वापस लौट के आपके पास आएगी। उषा दीदी ने बहुत सारी चीजें एक ही बात में कवर कर दी। एक साथ अच्छा, बहुत सारी चीजें अपने कवर कर दी उषा दीदी ने। भाई अपने जो ये प्रोग्राम चल रहा है ना, जी इसके अलावा कोई भी काम करो, अपने ग्रेटिट्यूड को बॉडी की हर कोशिका को हर जी, सेल में भर लेना चाहिए। हाँ इसको मतलब अपना कायाकल्प हो जाएगा इससे। हम्म, यही मतलब ब्यूटी समझो कि अगर अपन जितना देंगे 10 गुना अपने पास वापस लौट के आएगा, बहुत अच्छा उषा कोई भी दीदी। वर्क। हाँ, तो अब और कोई इसके अलावा शेयर करना चाहेगा? उषा दी ने बहुत सारी चीजें एक टॉपिक में शेयर की, मैं अभी बताऊंगी इसमें क्या क्या अलग है। और किसी का कोई है एक्सपीरियंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या स्टडी के बारे में जो शेयर करना चाहेंगे आप लोग? हैंड रेस कर सकते हैं तो मैं ले लूंगी आपको। अरे वाह, राहुल शास्त्री भैया आ गए हमारे। राहुल भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया वीडियो ऑन नहीं दिख रहा हमको आपका। क्या? भैया की आवाज हमारे सेशन में आ गई। हाँ, जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत भाग्यशाली हम सब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सभी? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल भैया आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद बहुत मुलाकात अच्छा हुई। सेशन चल रहा है, हम आपका देख रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। थैंक यू भैया, अभी हम आप भी लोग अपने का सबका आशीर्वाद है। और आप अभी हम भी अपने ईवेंट से फ्री हुए, तो हमने सोचा आपका बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, आज मैं सुनूंगा आपका, तो सुन रहा था बहुत देर से। ठीक है भैया, बिल्कुल सुनिए। और ये एक ऐसी चीज है, मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ भैया सबके साथ में, क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही है। हाँ ये हाँ जो हाँ विश डायरी की बात है, ये मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं सबके साथ में शेयर करूँ ये ऐसी टेक्निक जो कि बहुत हाँ ही इजीली हम कर सकते हैं। और इसको हाँ हाँ इतना इजीली करने की थोड़ा सा टाइम देखिए, और हम लोग अपनी क्या क्या विशेस पूरी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे जी, चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मेरा आज ये उद्देश्य बहुत था कि बहुत बेसिकली सबके साथ में मैं शेयर सुनूंगा, करूँ। आपका पूरा सेशन सुन रहा हूँ। जी भैया। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया अपना। नहीं भैया, मोस्ट वेलकम। आपसे तो अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। है ना भैया। नहीं राहुल नहीं, भैया हमें को कुछ नहीं मंत्रों का आता ज्यादा। ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शास्त्रों का और मंत्रों का ज्ञान है। डबल MA है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है संस्कृत में राहुल भैया ने। बहुत हाँ, ही शानदार। राकेश से भी मेरा MA है। अच्छा भैया, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद सभी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद भैया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। बिंदु दीदी ने भी बहुत अच्छा शेयर किया, उषा दी ने भी बहुत अच्छा शेयर किया। तो विश डायरी के बारे में समझने से पहले शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आप लोग को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना। तो आप सबको पता है कि हमारी जो सोच है, हमारा ब्रेन है, ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत बहुत पावरफुल है। इसके अंदर अनंत शक्तियां हैं। मैं डेली मेडिटेशन कराती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, है ना। तो ये अनंत शक्तियां क्या है?
हमें तो पता नहीं है कि अनंत शक्तियाँ क्या है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। उसका एक छोटा सा बहुत ही मतलब कारगर नुस्खा ये है कि हम अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज कर लें, है ना। तो हम अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? पावर ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, है ना। तो जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं और जो बोलते हैं, उन सब की एक वाइब्रेशन होती है। बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। हर चीज एनर्जी की बनी हुई है, ऊर्जा की बनी हुई है। तो हमारी सोच, समझ और शब्द, शब्द तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, पर सोच से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे हम अपने सोच पे कंट्रोल करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे, है ना। सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब होता है जब हम सोने के लिए जाते हैं, है ना। जब सोने के लिए जाते हैं, अल्फा मोड में होते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा अभी पूरी नींद नहीं आई है, पर सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोने जा रहे हैं, उसके जो बीच का स्टेज होता है वो उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है। और ऐसे ही हमारे उठने के तुरंत बाद का जो समय होता है, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है ना। तो ये दो ऐसे समय है जो कहते हैं ना कि सोने के टाइम पे कैसी बात कर रहे हो, सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हो, हमारे पेरेंट्स हमेशा ऐसे बोलते हैं ना। तो ये एक्चुअल बहुत बड़ी, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छिपा हुआ है कि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेटेड रहता है कि अगर हम उस समय कुछ ऐसी बातें करते हैं तो वो सच हो जाती हैं, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट होता है कि वो उसको सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। और हम खुद अट्रैक्ट करते रहते हैं सोच सोच के कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है हमारी लाइफ में। ये सोच सोच के ही हम उस चीज को अपनी लाइफ में एक्चुअली अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और आप सब यहाँ पर हैं आज, ये भी आप सबका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। आपने कहीं ना कहीं विजुलाइज किया होगा कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मुझे अच्छी चीजें पता होनी चाहिए, जीवन के रहस्य पता होने चाहिए। इसलिए आप सभी एक एक व्यक्ति जो भी आज यहाँ पर है, वो उस पर्टिकुलर सोच की वजह से है। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे जरूर सोच रखी होगी, इस वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं और हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही पावरफुल जो टूल होता है वो होता है विश डायरी। विश डायरी क्या होती है? विश डायरी में सिंपली मैं आपको बताऊं, उसमें क्या होता है, अपनी विशेस को लिखना होता है, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग करनी होती है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, एक हफ्ते में क्या चाहिए, एक महीने में क्या चाहिए और अगले एक साल में क्या चाहिए, है ना। तो इसके बारे में हम जब सोचेंगे समझेंगे तभी तो हम लिखेंगे ना उसके बारे में। हम तो खाली बस क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मेरे ये पैर में बहुत दर्द है, मेरा छोरा वो बात नहीं मान रहा, मेरा लड़का ऐसा करता है, मेरी तो नौकरी की बड़ी प्रॉब्लम है ना। अपन तो बस ये सब चीजें जो प्रॉब्लम्स है ना, उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है प्रॉब्लम्स पे ना होकर उसके सॉल्यूशन पे होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है, सबको आनी है, तो कर्मों का उदय है और परिस्थितियां हैं, ये तो सबको आनी है। तीर्थंकर भगवंतों को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, केवली भगवंतों को भी, भगवान राम को भी ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, है ना। तो ये ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो किसी ने नहीं झेली है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर हम उसको अपनी सोच से, पावर ऑफ अट्रैक्शन से उसको बड़ा बना देते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं, जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। वो एक्चुअल इसमें स्थित होता है ये एग्जाम्पल कि हम राई का पहाड़ बना देते हैं, है ना। तो अब हम राई का पहाड़ बनाने से कैसे बचे, छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाने से कैसे बचे, उसके बारे में सोचे ही ना, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे ही ना, अपना माइंड को डाइवर्ट करके कहाँ ले जाए कि हमें चाहिए क्या, हमारी इच्छा क्या है, हमें लाइफ में क्या क्या
पाना है ना, अगर हम उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लगेगी, है ना। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं बताऊंगी, आप लोग जरूर नोट करिएगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि विश डायरी आपको जो सेलेक्ट करनी है, अपनी विश डायरी सेलेक्ट करनी है, वो कैसी होनी चाहिए, है ना, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि विश डायरी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और उसे कब कब किस टाइम पे लिखना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि विश डायरी कैसी होनी चाहिए। तो विश डायरी बेसिकली हमारी बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, हैंडी सी होनी चाहिए, जो हमें बहुत पसंद हो, जिसके बारे में हमें कोई शिकायत ना हो, है ना। क्योंकि आप जो जिस डायरी में लिख रहे हो उसी को, वही आपको नहीं पसंद होगी। अच्छा ये तो रफ पेपर था, ये तो पुरानी ऐसी पड़ी थी, इस वजह से मैंने बना ली है, तो यूज हो रही है, चलो अच्छा ये तो यूज हो रही है, ये सोच के नहीं बनानी है। हमें ये बनानी है कि हमें कोई, ये विश डायरी एक जिन है, हमारे लिए एक जिन है। जिन समझते हैं ना आप लोग, जिन तो समझते होंगे ना, जिन मतलब जो विशेष को पूरी करते हैं, क्या हुक्म मेरे आका बोलता है ना आके, है ना। तो ये यूनिवर्स भी हमारे लिए ऐसा ही है, क्या क्या हुक्म है मेरे आका, वो बोलेगा, पर आपको तो पता होना चाहिए कि आपको आदेश क्या देना है उसे, है ना। तो ये यूनिवर्स भी वैसे ही काम करेगा। तो ये विश डायरी आपके लिए एक जिन का काम करेगी, एक जिन का काम करेगी, अगर आप उसको वैसे ही रखना चाहेंगे। अच्छा, मंजू जी का हैंड रेज हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ये टॉपिक कवर करके फिर हैंड रेज ले लूंगी, क्योंकि ये टॉपिक बीच में ब्रेक हो जाएगा। और अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट आपको पूछना है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ले लूंगी आपका क्वेश्चन, है ना। तो अभी ये टॉपिक को बिना ब्रेक किए हुए मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। और जिन्होंने हैंड रेज किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर ऑन रखिए, तभी मैं हैंड रेज लूंगी, है ना। तो हाँ, तो मैं बता रही थी विश डायरी के बारे में। तो एक छोटी सी डायरी बनाए, बहुत बड़ी डायरी नहीं बनाए, ताकि आपकी वो डायरी अगले 6 महीने में या अगले 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाए, और उसको आप कंप्लीट करके दूसरी डायरी अपनी बना लें, स्टार्ट कर दे दूसरी डायरी बनाने, है ना। क्योंकि आपकी विशेष जब आप लिखोगे तो वो कंप्लीट भी तो होंगी ना, विशेष कंप्लीट होंगी। और फिर जब पुरानी विशेष कंप्लीट हो गई तो अब हम क्या करेंगे, नई विशेष पे जाएंगे, और वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमें कोई जरूरत नहीं है बैक में देखने की, है ना। तो उसको हम फिर बाद में स्क्रैप कर देंगे और नई डायरी बनाएंगे। तो बहुत ही बड़ी ऐसी कुछ नहीं ले लेना है, बहुत बड़ा रजिस्टर टाइप का नहीं ले लेना है। छोटी सी डायरी बनाइए, हैंडी सी डायरी बनाइए, सुंदर सी डायरी बनाइए। और देखिए जैसे ये मेरी विश डायरी है, आप लोग को दिख रही है, ये है मेरी विश डायरी, है ना। और इस विश डायरी में आपको क्या करना है, ये पेपर्स कोशिश करिए कि ब्लैंक पेपर्स हो। ये आप खुद से भी बना सकते हैं, अपनी विश डायरी आप खुद से भी बना सकते हैं। कुछ A4 साइज पेपर्स ले लीजिए, उसको टर्न करके बनाइए, और फिर एक कवर बना लीजिए, है ना। देखिए उसके पहले पेज पे मैंने क्या क्या लिखा है, सारी पॉजिटिव, ओपन होते ही आपके पूरे वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे माइंड के। सारी पॉजिटिव चीजें मैंने लिखी हैं फर्स्ट पेज पे ही। जैसे आप विश डायरी अपनी ओपन करेंगे, आपका पूरा शरीर के, आपके ब्रेन के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये ऐसी आपको कोई हैंडी सी विश डायरी लेनी है। इसके पहले मैंने बहुत सारी विश डायरी बनाई है, ये अब मैंने एक जो डायरी बनाई है ये थोड़ी सी अच्छी मजबूत वाली डायरी ली है इस बार मैंने। ओके, तो एक पहले अच्छी सी विश डायरी सेलेक्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि प्लेन एक बार पेपर। वापस दिखाओ ना डायरी, एक हाँ, बार वापस ओपन कर। यहाँ हाँ, कोई बैठे हैं, वो बोले वापस दिखाओ। हाँ, हाँ नहीं, ये खोल विश, के, हाँ खोल दो एक बार। हाँ। और कोई बैठे हैं, इसमें बोले एक कुछ बार। नहीं, बस मैंने लिखा है सोहम, ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, लव, हेल्थ, पावर, ब्लेस्ड, हैप्पी। ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सब मैंने लिखे हैं इसमें विश डायरी के अंदर फर्स्ट पेज पे। कि ना मतलब इन सब वर्ड्स को देख के ही ऐसे लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब अपन को हमारा विश्वास है, जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो जाएगी।
इसको लिखने का सिर्फ यही उद्देश्य है फर्स्ट पेज पे, है ना। आप कोई श्लोका भी लिख सकते हैं, भगवान का नाम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, अरहम लिख सकते हैं, जो भी आपको सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस देता हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा वाइब्रेशन एनर्जी देता हो, है ना। हमारा जो जैन धर्म का पुराना ओम है ना, जो पुराना ओम है, सबसे ओरिजिनल ओम हमारा जैन धर्म का है। हम जो अभी ओम यूज करते हैं वो हिंदू धर्म का ओम है ना। जो जैन धर्म का ओम है उसका आप सर्च करिएगा, वो बहुत ही हमारे लिए इफेक्टिव होता है और उसकी वाइब्रेशंस बहुत ही हाई होती है। तो बेसिकली क्या करना है हमें, विश डायरी के लिए छोटी सी हैंडी विश डायरी बनानी है, प्लेन पेपर्स रखने हैं अपने को, और वो डायरी हमें रोज लिखना है और कोशिश करना है कि उस डायरी को कोई भी नहीं पढ़े, आपके अलावा आपकी फैमिली, आपके बच्चे, माता पिता या आपके हस्बैंड, भाई बहन, कोई और उसको नहीं ओपन करे। क्यों नहीं ओपन करे ये मैं आगे बताऊंगी, इसके पीछे भी साइंस है ना। आप सोचेंगे कि क्यों छिपाना यार, अपनी विशेष है, अपने बच्चों के लिए विशेष है, अपनी लाइफ के लिए विशेष है, उनको बताने से और जल्दी मैनिफेस्ट होंगे, वो भी वैसा सोचने लगेंगे। पर नहीं, इट कैन वर्क द अदर वे ऑल्सो, है ना, इट कैन वर्क द अदर वे ऑल्सो। इसलिए हम इसको नहीं ओपन करेंगे किसी और को, और उसकी वाइब्रेशंस को भी किसी और को टच नहीं होने देंगे। एक बार अगर आप अपनी फैमिली को बता देंगे कि नहीं ये चीज नहीं टच करनी, दिस इज नॉट फॉर यू, तो आई एम श्योर एवरीबडी विल कोऑपरेट, सब आपको कोऑपरेट करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डायरी के बारे में कि डायरी कैसी होनी चाहिए। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया तो मैं बाद में कवर कर दूंगी इसको। अब हमें क्या करना है, विश डायरी जब लिखना शुरू करना है तो कैसे शुरुआत कैसे करेंगे। अब हमारे पास में विश डायरी आ गई और हमें चाहिए एक सिंपल पेन, कोई भी पेन चलेगा। मोस्टली जो रेड कलर का पेन है, रेड कलर का पेन पावर ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना गया है, और रेड कलर के पेन से लिखना से आपके सबकॉन्शियस में ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसा माना गया है। पर सच बताऊं तो मेरा इतना ज्यादा नहीं रहता। आई जस्ट यूजुअली जेल पेन का मैं यूज करती हूँ, बॉल पेन इसलिए नहीं यूज करती क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से रेसे ऐसे रहते हैं तो प्रॉपर फाइन राइटिंग नहीं आती, इसलिए मैं बॉल पेन यूज करती हूँ, जेल पेन यूज करती हूँ, है ना। तो कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, रेड कलर की इंक, ग्रीन कलर की इंक, या ब्राउन कलर की इंक, या ब्लू कलर की इंक, कोई भी इंक यूज कर सकते हैं। रेड कलर की इंक साइंटिफिकली बोली गई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, इट्स वेरी गुड। तो ऐसा, अब हमें क्या करना है कि जब हम पहले दिन विश डायरी अपनी लिखें, जब स्टार्ट करें, तो उस टाइम पे हमें बहुत ही पीस ऑफ माइंड की जरूरत होगी, क्योंकि आप कोई भी काम शुरुआत जब करते हैं ना, वो हमेशा आपके ब्रेन में फीड रहती है। और अगर शुरुआत, कहते हैं ना, शुरुआत ही अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर हम आगे कैसे, आगे की सारी शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आगे के भी सारे काम ऐसे बिगड़ जाते। तो हम शुरुआत बहुत ही अच्छी करेंगे, और शुरुआत में कैसे करेंगे, जब हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो। स्पेशली जैसे आप लोग हीलिंग लेने आते हैं तो हम मेडिटेशन कराते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना आपकी दीदी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति का अनुभव हुआ। या फिर आप मंदिर में पाठ करके आते हैं, और या फिर आप भक्तामर का स्तोत्र पूरा पढ़ते हैं, तो आपको लगता है ना कि हाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज बहुत हाई वाइब्रेशंस लग रहे हैं, अभी बहुत शांत है मन। तो उस टाइम पे ऐसा कोई टाइम सेलेक्ट करना है जब आपका मन बहुत शांत हो, आप बहुत फील गुड कर रहे हो अंदर से, बहुत अच्छा फील कर रहे हो अंदर से। टाइम ऐसा सेलेक्ट करिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल गुस्सा है और फैमिली से लड़ाई झगड़ा हो गया, अभी बच्चे के ऊपर चिल्ला के आए और बैठ गए विश डायरी लिखने के लिए। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, है ना। योर बॉडी, माइंड एंड सोल ऑल शुड बी इन हार्मनी, है ना। ये सारे हार्मनी में होने चाहिए एंड शुड बी पीस ऑफ माइंड। तो कभी ऐसे शांत दिमाग से लेके बैठिए, जब भी आपको लगे, एक दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, कोई जल्दी नहीं है, रुक के करिए, पर उसको पीस ऑफ माइंड से अच्छी वाइब्रेशंस के साथ में स्टार्ट करिए, है ना। और बैठिए और थोड़ी देर आंख बंद करके सोचिए कि ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट हम उतना तो अपना क्लियरिटी रख सकते हैं ना कि हमें क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें किस किस चीजों के बारे में चाहिए, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो हेल्थ से रिलेटेड,
सबसे पहले तो लोगों का हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड रहते हैं कि यार मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी वैसी है, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। इसके पॉइंट्स आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे विश डायरी बनाने के लिए। इसके लिए अभी आगे एक और चीज मैं बताती हूँ आपको। पहला पॉइंट हो गया हेल्थ एंड फिटनेस, आप लिख सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। दूसरा पॉइंट हो गया रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी और पूरे, मैं तो बोलूंगी 3 लोगों के साथ में अपने रिश्ते, क्योंकि हमें सिर्फ इस जन्म की बात नहीं करनी है, अगले कई जन्मों तक हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं और आगे भी भ्रमण करते रहेंगे। तो हमारा रिश्ता खाली इस जन्म के लोगों से नहीं, बल्कि पता नहीं कौन कौन से लोगों से, कहाँ कहाँ से कैसे होगा। तो मैं तो बोलूंगी तीनों लोगों के जीवों के लिए आप अपनी अच्छी भावना भाइये, है ना। तो रिलेशनशिप एक सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड इज मनी, थर्ड इज मनी। नंबर 4 इज लव, एक अच्छा जीवन साथी, है ना। 5 इज हैप्पीनेस, जीवन साथी तो है पर खुशी दे रहा है क्या आपको, है ना। आपके पास पैसा तो है पर आप उसको यूज कर पा रहे हो क्या। रिश्ते तो है पर अच्छे हैं क्या। आपकी हेल्थ तो अच्छी है पर आप उसको अच्छे से यूज कर रहे हो क्या। योगा करते हो क्या। ऐसा नहीं कि हम अभी तो मेरी हेल्थ एकदम ठीक है, मुझे तो सब कुछ हजम हो जाता है, चलो खा लेते हैं आज तो दबा के मिठाई 1 किलो, है ना। ऐसा करते हैं ना, हमें तो सब कुछ सूट हो जाता है, चलो अपन तो खा लेते हैं। फिर ये चीज तो बाद में पता चलती है कि सूट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जब एक्चुअल बीमारी निकल के आती है। तो मनी, लव एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देन लाइफ, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी में आपको क्या चाहिए। और फिर मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स जब हमारी सारी विशेष सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मटेरियल थिंग्स भी तो होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी मतलब इतनी तकलीफ देने लगती छोटी छोटी चीजें, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सोफा चाहिए, ऐसी नहीं ऐसी डाइनिंग टेबल चाहिए। फिर मटेरियल थिंग्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप अपनी विशेष लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। मतलब कहते हैं ना कि सबसे पहले तो ये जीवन, अपना शरीर निरोगी होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, हमारे जैन धर्म में ये बोलते हैं पहला सुख क्या होता है, पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया निरोगी है, ये सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा सुख है आपके लिए। तो निरोगी काया होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में आप लिखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऑपोजिट लिखिए। जैसे मान लीजिए आपको घुटने के दर्द की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होगी, या गले की दर्द की प्रॉब्लम है, घुटने की दर्द की प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी की प्रॉब्लम है, तो उसका ऑपोजिट सोचना शुरू करिए, है ना। कि जैसे आपको घुटने की दर्द की प्रॉब्लम है तो आप ऐसा सोचिए कि आप शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, पैदल वंदना कर रहे हैं, और पूरी वंदना एंड टू एंड आपने खुद करी और बहुत ही सुखद वंदना की, आपको जरा सा भी कोई भी परेशानी ही नहीं हुई, है ना। ऐसा आपने को सोचना है, और आप ऐसा सोचोगे तो बिलीव इट और नॉट, आपका ये सपना सच में साकार होना शुरू हो जाएगा। एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। इस संसार में बहुत सारी अद्वितीय शक्तियां हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगी आपकी विशेष कंप्लीट करने के लिए। आप सोचना तो शुरू करो, प्रॉब्लम से तो दूर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप कहीं मंदिर गए या फिर आप कहीं किसी पार्टी में गए, और उसने वहां पार्टी में रिटर्न गिफ्ट में आपको एक पेन मिला, एक पेन मिला, और आप सोचते हो यार ये पेन दे दिया, कितना बेकार सा पेन है, बॉल पेन कोई देता है क्या आजकल, मैंने तो इतना बढ़िया गिफ्ट दिया और इन लोगों ने इतना जरा सा 10 रुपये का पेन पकड़ा दिया हमें, है ना। तो ऐसा सोचना हमारे लिए बहुत गलत है। हमें पहले तो थैंकफुल होना चाहिए कि यार देखो फ्री फंड का पेन मिल गया अपने को, तो है ना, कितना अच्छा फ्री फंड का पेन मिल गया। तो पहले हमें थैंकफुल होना चाहिए। जब हम एक इस 10 रुपए के पेन के लिए थैंकफुल होंगे तो हमें सामने वाला कभी हम बोलेंगे नहीं यार आपने तो बहुत अच्छे पेन बांटे थे यार, बहुत अच्छे थे, हमारे बच्चे बहुत पसंद आए, ऐसे हम बोलेंगे ना, पेन पेंसिल हमारे बच्चों को बहुत पसंद आए। तो सामने वाला सोचेगा यार इसको तो देखो ना कितनी अच्छी इतनी सी चीज दी, उसके लिए कितना थैंकफुल हो रहा है, अगली बार से और अच्छा दूंगा, है ना। तब सामने वाला सोचेगा ना कि अगली बार से और अच्छा दूंगा।
और अगर आप वही उसको कंप्लेन कर दोगे कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं था, ये ऐसा था वैसा था, टूट गया रास्ते में, घर पहुंचते से पहले ही टूट गया ये, तो अपन अगर ऐसे बोल देंगे तो बोलेंगे यार इसको तो देना ही बेकार है, एक तो मैं इतनी दूर से जाके लेके आया और 10 रुपए का कहाँ मिलता है, वो तो मुझे होलसेल में 10 रुपए का मिल गया था, है ना। तो ऐसा ही सेम यूनिवर्स के साथ में होता है, जैसे हम सामने वाले को रखेंगे वैसे ही यूनिवर्स के साथ में भी ऐसा होता है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए ये ऑक्सीजन जो आज हमें मिल रही है ना, 1 घंटे की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें 6,000 रुपीज पे करना पड़ता है। डू यू नो इट? आपको पता है 6,000 का ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, और हम लोग 24 घंटे 365 डेज आज तक न जाने कितनी ऑक्सीजन इस यूनिवर्स से हमने ली होगी, हमने कभी भी थैंक्स दिया यूनिवर्स को इसके लिए? ये तो फ्री में मिल रही है, ये तो क्या, ये तो मिल रही है ना। तो थैंकफुल भी होना बहुत जरूरी है, और छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होइए। आपको फ्री में मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज मुफ्त की चीज है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन अभी आपको 5 मिनट के लिए भी, 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिले ना, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप थैंकफुल होइए लाइफ में अपनी चीजों के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड अगर हमें इश्यूज हैं तो हमें थैंकफुल होना है, और हमें विजुअलाइज करना है कि ये प्रॉब्लम हमारे पास में है ही नहीं। और हमें किस वे में विजुअलाइज करके अपनी विशेस लिखनी है कि सपोज आज से हम मान लीजिए अगले महीने हमने प्रोग्राम बनाया, सम्मेश शिखर जी का प्रोग्राम बनाया, और सम्मेश शिखर जी में हम बहुत सुंदर वंदना कर रहे हैं। ये नहीं कि करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, ये नहीं बोलना है हमें, ना ये लिखना है। हमें तो ये लिखना है कि हम तो वहां पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर वंदना कर रहे हैं, अपने पैरों से चल के वंदना कर रहे हैं, हमें पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, हम वहां पहुंच गए हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, साष्टांग नमोस्तु कर रहे हैं भगवान को। फिर आप देखिए कैसी अद्भुत शक्तियां प्रदान करते हैं भगवान, आपके घुटनों का रोग तो ऐसे ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपको ऐसी ऐसी रास्ते मिल जाएंगे कि आपके घुटने का कुछ न कुछ तो इलाज या उसका कुछ ऐसा आपको तरीका मिलेगा जिससे आपके घुटनों को आराम मिलेगा, आपके शरीर को आराम मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। पहले आप सोचना शुरू करिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जैसे अगर हम, हाँ, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब हम अपनी विशेष को लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम अपनी विशेष को कैसे पाएंगे, इसके बारे में बिल्कुल फोकस नहीं करना है ना। जैसे सपोज हमने अगर बोला कि हम शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, हम शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, है ना। हमने तो ये लिखा कि हमने शिखर जी की वंदना अपने पैदल अपने पैरों से कर रहे हैं। तो उसको ये नहीं लिखना है कि मेरे पापा भी जा रहे थे तो उन्होंने टिकट करा दिया तो मैं भी चला गया साथ में, फिर मैंने ऐसे ऐसे ट्रेन में जर्नी करी और इस वजह से मैं चला गया, इन्होंने हेल्प करी मुझे पैसे से इसलिए मैं चला गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चढ़ा दिया इसलिए मैं चला गया। ये सब फिर से आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो। प्रॉब्लम पे तो जाना ही नहीं है अपने को। अपने को तो क्या चाहिए, एंड गोल, है ना। अपने को तो एंड गोल चाहिए और अपने को इस बारे में देखना है कि बस हमें जो वंदना करनी है, जैसे करनी है, उसके बारे में खाली सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है अब जैसे जॉब, सपोज आपको मैं एक मटेरियल थिंग का भी एग्जांपल दे देती हूँ, ये तो हेल्थ के बारे में हो गया, एक कोई मटेरियल थिंग का भी एग्जांपल कर दे देती हूँ। सपोज आपको आपकी लाइफ में आप कोई टाइप करके लिखना चाहेगा किसी को क्या चाहिए अभी इमीडिएटली, किसकी क्या विश है, किसी की कोई विश है ऐसी जो यहाँ पे भेजना चाहेगा। मैं उसी का एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। आप अपनी विश बताइए, कोई बताना चाहेगा आपकी क्या विश है इमीडिएटली। अगर आपको कोई मटेरियल थिंग के लिए बोले कि आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या ऐसी चीज चाहिए? कोई घड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ नहीं चाहिए? अच्छा चलिए, बिंदु जी ने बोला ग्रोथ एंड करियर, रिलेशनशिप, घर में शांति, वांट टू गो टू कनाडा। वाओ ग्रेट, कनाडा जाए तो अब हम जा सकते हैं माधुरी जी, जल्दी जाएंगे कनाडा। अच्छी हेल्थ, वेरी गुड, हेल्थ इश्यू,
बच्ची की स्टडी, मेरी जल्दी गार्ड बन जाए, माई डॉटर पासिस सीए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, तो अब जैसे मैं लास्ट एग्जाम्पल वैशाली जी का लेती हूँ। वैशाली जी ने बोला कि माई डॉटर पासिस सीए, उनको चाहिए कि उनकी डॉटर, अरे वाह, मधुशाह जी तो बहुत बढ़िया लिख रही हैं कि सभी लोग खुश रहें। तो इसके लिए तीनों लोगों के जीवों के लिए मंगल कामना आपको डेली करनी है। तो हम वैशाली जी का एग्जाम्पल अभी ले रहे थे। हाँ, नर्व प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए जी। तो हम यहाँ पे वैशाली जी का एग्जाम्पल ले रहे थे कि उनकी डॉटर को सीए करना है और वो सीए पास कर चुकी है। हालांकि ये कोई मटेरियल थिंग नहीं हुई, इट्स अगेन सिचुएशन, पर अब चलिए ये एग्जाम्पल ले लेते, किसी ने कोई मटेरियल थिंग नहीं बताई है। तो अच्छा, ट्रैवल के लिए तो मैंने कवर कर लिया था, जैसे शिखर जी की वंदना का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो सीए के लिए अब आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी बेटी ने दिनों रात पढ़ाई करी, खूब बैठ के पढ़ाई की, मैंने उसको खाना बना के खिलाया, अच्छी अच्छी चीजें दी, खूब अल्पाशुतम पढ़ा, खूब अल्पाशुतम पढ़ा उसके लिए, है ना। ये सब नहीं सोचना है कि सुबह उठ के 3 बजे अल्पाशुतम पढ़ा, इस वजह से वो ठीक हो जल्दी पास हो गई। ये सब कुछ भी नहीं सोचना है आपको। अपने स्ट्रगल्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, आपकी बेटी सीए पास हो गई है, आपको बता रही है, आप सब खुशियां मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं कि बस सीए पास हो गई मेरी बेटी, तो है ना। एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है, अपने को एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है कि एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए और उसके बारे में क्लैरिटी रखनी है। हमें अपने स्ट्रगल्स के बारे में नहीं लिखना है ना। तो जैसे अगर हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं तो हेल्थ के बारे में लिखिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अपने पैरों से चलकर शिखर जी की पूरी वंदना कर रही हूँ या गिरनार जी की वंदना कर रही हूँ, या अपने पैरों से चलकर डेली मंदिर तक पहुंच पाती हूँ, इतनी देर तक आधे घंटे 1 घंटे तक बैठ के पूजा पाठ कर पाती हूँ, है ना। तो ये सब आपको लिखना है। ऐसे लिखना है कि आप वो चीज, आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है और आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जिससे आप सब कुछ प्राप्त, जब आप सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, है ना, जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर चुके हैं। और आप बहुत ही स्पेसिफिक रहिए इस डिटेल को लेके, है ना। जैसे अगर आपकी बेटी को सीए करना है और किस कॉलेज से करना है, कौन से ईयर में करना है, इन सब चीजों को लेके बहुत क्लियर रहिए, बहुत स्पेसिफिक रहिए कि मेरी बेटी इस साल में, इस ईयर में, इस कॉलेज से सीए पास आउट हो गई है इतने मार्क्स से और इसको आगे का ये ऐसा मिलने लगा है अपॉर्चुनिटीज, है ना। और आगे का सोचिए, और आगे का सोचिए। बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक रहना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी विशेस को लेके बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक रहना है, ठीक है। हाँ, और जैसे कि मैंने बताया कि आपको कैसे मिलेगी वो चीज, उसके बारे में नहीं लिखना है कि क्या स्ट्रगल्स आप करोगे कि नहीं करोगे। ये सब आप पूरा यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो यूनिवर्स आपको स्ट्रगल कराएगा ही नहीं, अपने आप वो चीज आपके सामने आ जाएगी, है ना। किसी को अल्कोहल छुड़ाना है तो विनीता जी आप ऐसा करिए, उसको, उस इंसान को विजुअलाइज करिए कि वो इंसान आप अल्कोहल छोड़ चुका है पूरी तरह से और वो खुद आपको बोल रहा है आके कि यार इतनी बेकार चीज थी, मैं तो फालतू में पता नहीं क्यों ले लेता था, अब मैं नहीं लेता हूँ, मुझे कितनी शांति मिलती है, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि अब मैं अल्कोहल नहीं लेता। आप ऐसे सोचना शुरू करो, है ना। और इसको लिखो विश डायरी में अपनी कि वो इंसान आपको आके बता रहा है कि मेरी तो अल्कोहल छूट गई और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी तो छूट गई, और ये कितनी बेकार सड़ी हुई चीज थी कि मैं ले रहा था, पता नहीं मुझे हो क्या गया था कि मैं ले रहा था, इसको यूज कर रहा था। तो अपने को क्या करना, बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाना है। ठीक है, अब और आगे के पॉइंट्स हम लोग कवर अप करेंगे। हाँ, अच्छा, टाइम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो डोंट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टाइम। जब आप इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने वाइब्रेशन ओवरऑल कितने हाई रखते हो। जितने ही अच्छे वाइब्रेशंस आपके रहेंगे, जितनी ही आपका फेथ स्ट्रांग रहेगा, उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे आप उस चीज को, है ना।
तो अभी कोई चीज 1 महीने में विजुलाइज होती है, 2 महीने में विजुलाइज होती है, 6 महीने में आपको मतलब मैनिफेस्ट होती है, सॉरी 1 से 6 महीने लगते हैं या 1 साल लगते हैं उसको मैनिफेस्ट होके आपको मिलने में। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उसके पीछे कितनी अच्छी वाइब्रेशंस डाल रहे हो, है ना। अच्छा, अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं छोटा सा एक ब्रेक लूंगी। यहाँ राजीव भैया हमारे बीच में ट्रैवल कर रहे थे, हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया क्योंकि कल मकर संक्रांति है। तो मैं चाहूंगी कि राजीव भैया सबको एक बार बताएं, कुछ ऐसे टिप्स दें, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज है उनको स्वर और वास्तु का। राजू भैया हमारे सिर्फ रिक्वेस्ट करने पे आए हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स चलते रहते हैं। भैया प्लीज आप सबको कल के लिए टिप्स दे दीजिए। कल मकर संक्रांति है, साल का नया दिन है, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले सकते हैं दिन का। ये छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद में हम सभी लोग पुण्यशालियों को सादर जय जिनेंद्र के बारे में। सर मैं सर मैं 2 मिनट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ विजिट के फैक्ट्री है उसकी विजिट करने आया था, ये काम चल रहा है हाँ। यहाँ पर जी भैया, है ना जी। सभी पुण्यशालियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कल मकर संक्रांति है, अर्थात जो सूर्य हैं वो अपने शनि ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कल के दिन खासकर गरीबों को अति आवश्यक है आप दान जरूर करें, और दान में कंबल या कोई ऐसी वस्तु जिससे वो ठंड में अपना बचाव कर सके, और खाने की चीज, भले ही आप रुपए बिल्कुल न दें चलेगा, खाने की वस्तु जिसमें तिल और गुड़ का समावेश जरूर करें। पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, कोई कपड़ा दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, बनियान दे सकते हैं, कैप दे सकते हैं, कैप या मोजे दे सकते हैं। कभी कोई ऐसा लगे जिसको जो नंगे पैर घूमता है उसको आप चप्पल भी दे सकते हैं। ये जरूर आप दान दें। और आपके जितने भी कोई ऐसा आपके ऊपर दोष, महादोष हो रहा है किसी ग्रह का, वह शांत हो जाएगा। आदरणीय गुरुजी से मुझे ये जानकारी मिली जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। कल अवश्य दान दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा सा दान दे दें। मैं कह रहा हूँ कंबल नहीं दे सकते आप, एक बनियान, एक शर्ट नहीं दे सकते, कैप दे दें, कैप नहीं दे सकते, मोजे दे दें, मोजे नहीं दे सकते, अपनी सामर्थ्य से चप्पल दे दें, वो भी नहीं दे सकते, 10 रुपए का गुड़ खरीद कर दे दें आप। हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं, जरूर देना है, इतना तो कर ही सकते हैं। अपने नहीं हो तो अपने घर में जो मेड होंगे, सर्वेंट होंगे, माली होएगा, है ना, ऐसे किसी को भी और किसी को यदि नजर लगी है या कोई नजर दृष्टि दोष है, आपके प्रतिष्ठान हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो आज के दिवस अमावस्या, आज के दिवस आप काले उड़द और थोड़ी सी पीली सरसों, इन दोनों से उसका उशारा नजर उतार दें। बहुत जल्दी नजर उतरेगी। जो नजर उतारेंगे वह घर के आसपास नहीं करना है, उसे रखना है, उसे बाहर करना है, अपने 4 दीवारी के बाहर, उसे किसी वृक्ष के नीचे रख दें या नाले में या सड़क किनारे डाल दें। उड़द, काले उड़द खड़े वाले और पीली सरसों थोड़ी थोड़ी लेकर के, आपसे कुछ नहीं बनता, और नवकार मंत्र से ही नजर उतार दें उसे। आपका घर हो सकता है, आपका प्रतिष्ठान, व्यापार की दुकान कोई भी हो सकती है, मिल हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिस पर नजर लगी हो, वह भी आप कर सकते हैं। आज के दिवस सूर्य अस्त के पूर्व करना है आपको यह काम। देखिए साहब, यदि किसी को नजर लगी है, आपकी व्यक्ति की नजर हो सकती है, व्यक्ति पर, बाल बच्चों पर नजर हो सकती है, आपके प्रतिष्ठान पर नजर हो सकती है, व्यापार की दुकान वगैरह है, आपके घर में नजर हो सकती है, तो काले उड़द खड़े वाले, काले उड़द होते हैं, उड़द की दाल सुना होगा, उड़द खड़े लेना, लेकिन और थोड़ी सी पीली सरसों, इन दोनों को हाथ में लेकर के एंटी क्लॉक घुमाना है 7 टाइम्स, और नवकार मंत्र बोल करके उस पीली सरसों
और काले उड़द को पक्षियों को डाल दें, आप सड़क पर डाल दें, घर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे डाल दें, लेकिन घर के अंदर नहीं रखेंगे। उसमें आप साथ में थोड़ी सी खड़ा नमक या आपके पास फिटकरी है तो वो भी उसमें शामिल कर सकते हैं, टुकड़ा जरा सा। बहुत अति पावरफुल चीज है ये नजर दृष्टि दोष का। आज के दिन करना, लेकिन सूर्यास्त के पूर्व। आज अमावस्या है, और तिथियों में भी वो होता है लेकिन आज विशेष में। नजर आज उतारनी भैया, ठीक है ऐसा साहब? बोल रहे हैं ना, नजर आज हाँ, उतारनी नजर है और उतारनी तो दान आज कल उतारनी देना है। आपको। हाँ, दान कल देना है। दान कल देना है। जी। भैया आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आपके लोग की कोई क्वेश्चन हो तो चैट में डाल दीजिए, अभी हैंड रेज लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप लोग चैट में डाल दीजिए। और अगर विषय से रिलेटेड कुछ किसी को पुराने जी भैया, पुराने कपड़े या पुरानी बनियान, पुराना कैप देना है, पुराना कोट देना है तो उसको सीधा सीधा नहीं देना, एक बार पानी से धो देना उसे, ऐसे ही नॉर्मल पानी में डुबकी लगाई सुखा दिया, फिर दान देना उसे। ठीक है? गीला गीला भैया, मोजे दे सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं। क्या थी? कह रहे मतलब वो पानी और में, ये कुछ नहीं कर सकते, 10 रुपए पानी में भिगा के फिर सुखा के फिर नहीं, गीला नहीं। हाँ, हाँ, सुखा के देखें। मतलब क्या है, हम जब पहने हुए होते हैं तो हमारे बॉडी के आवरण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी उसमें अटैच हो जाते हैं, तो वह कभी किसी को नहीं देना। कभी भी किसी को दान करना है पुराना कपड़ा तो हमेशा धो करके देना है उसे। हाँ भैया, मकर संक्रांति का एक मतलब बार भले धोने से मतलब एक बार पानी। मकर संक्रांति का मतलब बता दीजिए कुछ लोगों को मकर संक्रांति जब सूर्य अपनी राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। शनि का ग्रह होता है मकर, मतलब सूर्य अपने पुत्र के ग्रह में प्रवेश कर रहा है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व होता है। दान में भी आप ज्यादा ना कर सके, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान की कोई महिमा नहीं होती है। ठंडे के कपड़े लेकिन सुपात्र को देना, आप यह ध्यान रखिएगा। पैसे ना दें आप, उसको गुड़ दे दें। आप खरीद के नहीं देते, ये दे सकते हैं आप पैसे। कल मतलब साल का पहला दिन होता है ना मकर संक्रांति, तो मतलब हमारे जैन कैलेंडर नहीं। हाँ। कल क्या है, सूर्य हमें अभी क्या होता था, सूर्य की दिशा रहती है उत्तरायण से दक्षिण, ऐसा जो चलता है 2 भागों है। जो अपनी राशि अभी और राशि में था, अब किसी और राशि में आ रहा है, तो कल बस वह आ जाएगा। और मकर जो राशि है शनि की राशि होती है। शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं, मतलब शनि सूर्यदेव राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसी वजह आपको देना है अपनी सामर्थ्य में। ठीक है साहब? हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आए, जरा मैं ले लेती हूँ। एक आध क्वेश्चन है लोगों के। वैशाली जी पूछ रही है कि उतारा कब करना है। मैं जोधपुर है, कल मेरी विजिट जोधपुर में है। जी किसी क्वेरी है तो वो मेरी विजिट रहेगी जोधपुर जी, राजस्थान। जी भैया, हाँ अभी ले ले क्या क्वेश्चन है को, मैं समझी नहीं, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। हाँ, क्वेश्चन दान का टाइम है, कल आप भी किसी में दान दे सकते हैं अपने अनुकूल। हाँ हाँ, प्रभा दीदी अपनी जोधपुर से, प्रभा दीदी आप मिल लीजिएगा राजू भैया। ठीक है, ये बस दान और उतारा के बारे में लोगों की क्वेश्चन है कि उतारा कब करना है एंड उतार कब डालना है, किस टाइम पे उतारा डालना है। तो शाम के टाइम पे आज करना है, सूर्यास्त के टाइम आज करना है, शाम के समय करें अति उत्तम, मतलब संध्या काल में करें अति उत्तम, और नहीं तो कभी भी कर सकते हैं। जी भाई, है ना? दिन में कभी भी करें, संध्या काल में करते हैं अति उत्तम। जी भैया। अच्छा, दान का भी ऐसा कोई टाइम है क्या? दान का भी कोई टाइम है क्या? नहीं, दान कभी भी दे दें। कल सूर्योदय के बाद, कभी भी सूर्योदय के बाद में कभी भी दान दे दें।
अच्छा, किशोर जी है हमारे बीच में, किशोर जी कुछ पूछना जी चाहते हैं। जी, जय जिनेंद्र राज। और सब भैया, सुनिए ना, वीडियो ऑन और एक की बात है। और, दान जो दिलवाए बच्चों, उसमें हाथ, उसमें सुनिए 1 मिनट, जी जो दान दिलवा रहे हैं उसमें अपने पूरे परिवार का, बच्चों का हाथ जरूर लगवाएं, वो दान में चला जाएगा, उनकी जितनी बरगड़ाएं हैं वो सब निकल जाएगी उस दान में, जी है भैया ना। जी। हाँ, किशोर भाई साहब हैं क्या, जी, माय यूएसए से? माय अपॉलॉजी राजवीर, जय जिनेंद्र। ये नजर उतारना जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, आज से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही, बात हो रही। जय जिनेंद्र जी साहब, जय जिनेंद्र जी सर, आई नीड एजुकेटिंग। ये नजर उतारना मतलब पुट द मनी ऑन वन साइड, एक साइड पे पैसे रखना, या कुछ उसकी कोई विधि नजर उतारना नहीं का? नहीं, उसको क्या है, जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे क्लॉक होती है ऐसे एंटी क्लॉक चलना, आपको एंटी क्लॉक हाथ घुमाना, आरती उतारते हैं हम किसी की आरती, जी जी हेलो, जी जी आरती हम क्लॉक वाइज चलती है, आरती हम किसी की उतारते क्लॉक वाइज, जी। हम नजर उतारे तो एंटी क्लॉक। और भैया ये उल्टे हाथ से करनी होती है ना, नजर एंटी तो उल्टे हाथ से 5 टाइम्स 7 टाइम्स, नहीं नहीं, किसी भी हाथ से कर किसी भी हाथ। ऐसा कुछ भी, किसी भी हाथ लेकिन से कर जैसे सकते कि हैं ये आप, इसका भी एंटी आपको तो क्लॉक करके, साइंटिफिक जैसे रीजन है, ऑरा। जब जैसे मान लो प्रतिमा बहुत बड़ी, जी इसके पीछे भी किशोर भैया किसकी देखिए हम नजर उतारते हैं साइंटिफिक रीजन है। तो एंटी क्लॉक, मैं बता रहा हूँ जैसे मेरा है ना सामने मेरी तस्वीर, तो ये एंटी क्लॉक करके आप नौका देखिए, वैसे तो इसका आत्म मंत्र वर्धमान मंत्र होता है, मगर यदि किसी को याद नहीं है तो नौकार मंत्र भी चलेगा। ओके। नौकार मंत्र से आप, या कोई और मंत्र आता है आपको तो आप उससे कर सकते हैं नजर वाला, नहीं तो वर्धमान मंत्र होता है, उससे आप मंत्र बोल के 7 टाइम्स फिरा के उस चीज को बाहर करना है। थोड़ी सी उड़न लेना है, थोड़ी सी पीली सरसों लेना है, जी जरा सा नमक, खड़ा नमक या फिटकर लें तो अति उत्तम, और संध्या काल के समय बहुत अच्छे परिणाम। पीली सरसों राई जैसी होती राई, लेकिन पीली येलो लेना है आपको, येलो। जी ओके। ठीक है सर, ये तो सभी अपने मैजिक। व्यापार प्रतिष्ठान का भी कर सकते हैं आप। ओके, थैंक्स ठीक, कि गाइड कर देना। ओके सर। मोस्ट वेलकम किशोर जी, आप मेरे को मैसेज में पूछ लीजिएगा कुछ भी डाउट हो तो। मैसेज हाँ, में कॉल छोटा सा टिप्स है, ये छोटा सा टिप्स है। हाँ, मस्टर्ड बिल्कुल सही है, यू आर राइट, मस्टर्ड मस्टर्ड है ना। उसके दाने होते हैं, और ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत पावरफुल। एक मतलब आप लेंगे 1-2 रुपए की, पर्याप्त है। सरसों जरा सी छोटी चुटकी भर, जरा से खड़े उड़ लेना है, 1-2 रुपए के जितने देते दुकानदार, और जरा सी टुकड़ा लेना है आपको, फिटकरी या नमक, फिटकरी लेना अति उत्तम, छोटा सा टुकड़ा, बस 5 रुपए में आपका काम हो जाएगा। हाँ। उससे क्या, आप 2 रुपए दे जितनी वो दे, एक चुटकी भर के चलेगा। आपने राजीव भैया बहुत ही सस्ते और बढ़िया उपाय बताते हैं और बहुत ही कारगर रहते हैं। मतलब पिछले 6 महीने 9 महीने से तो मैं ही भैया नहीं कारगर, और ये यदि ज्यादा ले भी नहीं तो आप ज्यादा ले तो उसको घर में कभी उपयोग कर सकते हैं आप इन फ्यूचर भी। मान लो ज्यादा मात्रा में आपके पास आ गई तो उसका उपयोग करके वो रख लें आप। नहीं, मैं भी कई बार भैया तब सेशन उपयोग में कर सकते हैं, बताती ठीक है? हूँ। हाँ, मैं भी कई बार हाँ, घर में रखे हुए यूज कर सकते हैं। जी जी, कि ना जिनको भी बीमारी यदि आपके ज्यादा पास है, घर में जिनको ऑरा अवेलेबल है तो क्लीन उसका उपयोग करना कर सकते है, हैं। हाँ, ऑरा जिनको क्लीन करना है वो अपने बेड के नीचे भी पीली सरसों बिछाएं, अपने चादर के नीचे, उससे भी बहुत अच्छे इफेक्ट। बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं आप। इसका प्रॉपर तरीका मैं बता दूंगी एक दिन सेशन। आप जी भैया, अपने घर में उपयोग कर सकते हैं, आप जी घर का रखा हुआ उपयोग कर सकते हैं, जी भैया, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। थैंक यू आपको सो मच ज्वाइन करने के लिए राजू भैया। थैंक यू। अब किसी और को, हाँ वर्षा, सॉरी शिखा दीदी से पूछा, किसी और को कोई इसी संबंध में क्वेश्चन है तो उनको समझ में आ गया, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, हाँ आप उनसे पूछ सकते हैं। भैया, बस ये विशाली जी नजर, एक और देखिए पूछनी नजर का कि टाइम नजर उतार के सर्वश्रेष्ठ इसको है संध्या। बाहर डालना है ना, बाहर तो डालना ही है, नजर उतार के बाहर ही बाहर बाहर करना है, घर के बाहर, डालना घर है। के बाहर, आप कोई चैट पेड़ बॉक्स के में नीचे अपना डाल दें या क्वेश्चन पक्षियों को डाल खिला दें, दीजिए। पक्षियों को डाल दें उड़द के दाने। छत पे ले जाके घर के नहीं, नजर घर के बाहर उतारिए, ले जाइए हाथ से बाहर, और नहीं, छत पर नहीं, छत पर नहीं, छत पर नहीं, अच्छा छत पर नहीं, अच्छा अच्छा। वो अपने ही यहाँ रहेंगे। कोई बाहर ऐसा स्थान हो पक्षियों को तो वहां डाल दें, है ना, या पेड़ के नीचे डाल दें आप। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। हम अच्छा हुआ आपने बोल ओके दिया। साहब, जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। रखूं साहब, मैं रखूं? हाँ जी भैया, थैंक यू सो हाँ, मच। पीली सरसों बेड पर, ये शिखा दीदी बता देंगे, पीली सरसों बेड पर मैं आप बता चादर के नीचे बिठा सकते हैं, बिछा सकते हैं, दूंगी। वो आप बता दीजिए।
जी ठीक साहब, जय 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 जय। थैंक यू सो मच राजीव भैया। ओके साहब, जय जय। राजीव भैया हमारे टीम का एक पार्ट है, बैंगलोर टीम का, और सैटरडे हीलिंग देने के लिए राजीव भैया आते हैं हमारी टीम में। जिनको भी राजीव भैया से हीलिंग लेनी है वो आ सकते हैं। और एवरी सैटरडे हम लोग वास्तु से रिलेटेड टिप भी लेते हैं। जो राजीव भैया हमारे कुछ भी स्पेशल तिथि होता है या कुछ भी स्पेशल टिप होता है तो भैया बता देते हैं हम पहले से एडवांस में, है। एवरी सैटरडे हीलिंग देते हैं राजीव भैया हमारे इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन हमारा डेली चलता है। आज हमने वेडनेसडे स्पेशल विश डायरी का रखा है, जब हम विश डायरी का डिस्कस कर रहे हैं। एक बार राजीव भैया से स्वर विज्ञान का जरूर रखवाना। हाँ जी जी ठीक है उषा दीदी। तो अब आगे का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। जी दीदी। तो आगे का सेशन, हाँ एक आध हैंड रेज है अभी, थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा हो रहा है। आप लोग क्वेश्चन अपने चैट बॉक्स में डाल लीजिए या फिर कल आ जाइएगा, तो कल मैं आप लोग के क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व कर दूंगी। काफी बड़ा टॉपिक है, अभी काफी पॉइंट्स रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ विश डायरी का कंप्लीट कर ले हम लोग। 5-10 मिनट के अंदर हम ये कवर अप करेंगे और कल फिर एक बार रिपीट कर लेंगे। अगर लगेगा तो किसी का जो भी क्वेश्चन है एक बार रिपीट कर लेंगे कल हम इसके बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सारे हम लोग कल ले लेंगे। तो अभी मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक आध और रह गए वो नोट करवा देती हूँ। क्या करें उषा दीदी, या फिर हैंड रेज ले ले, कल टॉपिक कवर करा देंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। कल करो, बल्कि हाँ। शिखा दी तसल्ली से कराओ ये चीज, क्योंकि हाँ। सबके लिए बेनिफिट की है और बहुत अच्छी बता रहे हो आप। थैंक यू उषा। नहीं बहुत अच्छी आ रही है, पूरी लाइफ का सवाल है ये मैं पिछले 10 साल से पावर ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं हम और मेरे हस्बैंड। बहुत ही इफेक्टिव टूल है। वेरी गुड यार, सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ, वेरी गुड। मैं ऐसा करते हैं कि हम लोग आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हैंड रेस कुछ ले लेते हैं। जिसको भी जो भी क्वेश्चन है तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। कल फिर से ये टॉपिक हम लोग थोड़ा कवर कर लेंगे। जो भी बचा कुचा इसके बारे में रह गया टॉपिक वो हम कल कवर अप कर लेंगे विश लिस्ट का, है ना। आप बच्चों कल ही करोगे सिखा दी, फिर तो मतलब मैं तो मतलब क्लोज करके उठ जाए। कल करोगे बाकी? हाँ जी हाँ दीदी, कल कर लेंगे कंप्लीट। ओके थैंक यू। ठीक है दीदी, ठीक है। और हाँ रेखा जी आप पूछ रहे हैं, क्या पूछे बताइए। थोड़ा बच्चे भी हाँ। जय जिनेंद्र दीदी। जय। मैं ऐसा कह रही हूँ कि आज थोड़ा स्पेशल हीलिंग दे दो। आज मेरे बेटे को क्या है, बीपी भी थोड़ा हाई है, पल्स रेट ज्यादा आ रही है। ओहो अच्छा। और कुछ महसूस हो रहा है ऐसे कुछ, तो इसको देख के आप। हाँ ठीक है ठीक है। अभी हीलिंग कहाँ है आपका बेटा, है वहाँ पे? अच्छा। हाँ यही है। उनका बीपी हाई आ रहा है। भैया आपने प्राणायाम किया क्या अभी? अभी एक नहीं, बार अभी तो नहीं करा प्राणायाम। जी अच्छा, मैं अभी रेकी हीलिंग आपको देती हूँ और अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक तरीका भी मैं बताती हूँ आपको कैसे आप अपना बीपी कंट्रोल करिए, है ना। अभी एक आंटी थी, उस दिन उनका बीपी हाँ। बहुत हाई हो गया था, शूट अप हो गया था अप टू 220। हाँ, और उनका डाउन का ही नहीं, बीपी तो किसी तरह से दवाई दे दी, सब कर लिया। तो तब हमने ये विधि नहीं, अपनाई BP थी तो जो हाई- मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो विधि हमने अपनाई थी, मेरी फ्रेंड थी, उनकी सासू माँ थी और हमने उनके साथ में ये कराया और 10 मिनट के अंदर उनका बीपी डाउन आ गया। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रही हूँ, जो उसको ध्यान से सुनिए कैसे करना है आपको। हम स्वर विज्ञान के थ्रू बीपी को कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप अभी आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है? आप ऐसे करिए आंटी, आप मुझे अलग से कॉल कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगी अलग से कैसे इसको करना है। आप मेरा नंबर मैं यहाँ डाल देती हूँ, नोट कर लीजिए, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा अलग से, मैं इसको बता दूंगी आपको कि कैसे करना है तो भैया का बीपी डाउन हो जाए, तुरंत डाउन आ जाएगा। ठीक है, और हीलिंग के लिए मैं अभी 45 नंबर से एक बार इस श्लोक का बोल देती हूँ, सबके लिए बोल दूंगी। ठीक है, बस 5 मिनट दीजिए, जस्ट थोड़े से हैंड रेज ले लूँ। ठीक है जी। गैलेक्सी A21 आप लोग प्लीज नाम से ज्वाइन किया करिए। हाँ रेखा दीदी बताइए, आज आप बेटर हो पहले से? हाँ मेरे को कल से काफी बेटर है। आज हीलिंग देते तो थोड़ा ऊपर सूजन आ गया है, वो ठीक हो जाए। यहाँ पे आ गया है अभी सूजन।
हाँ, स्वेलिंग यहाँ पे ऊपर चढ़ गया है आपका। हाँ ठीक है, मैं अभी हीलिंग देती हूँ, है ना। और मैं अभी हीलिंग देती हूँ आपको, बस थोड़ा एक बार हीलिंग देती हूँ सबको। मास हीलिंग ऊपर 45 मेंबर्स को कर दूंगी। हाँ, पल्लवी जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? और अभी भैया राजू भैया ने भी जो बताया उससे भी रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो वो भी कुछ पूछ सकते हैं आप। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। वो राजीव भैया ने जो बताया ना वो मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा सा दोबारा बताएंगे? हाँ, इसी के लिए खास करके क्योंकि कल मकर संक्रांति और आज भी कुछ चीजें करनी, इसीलिए खास करके मैंने बिजनेस वाला टॉपिक थोड़ा सा होल्ड कर दिया, है ना। तो देखिए राजीव भैया ने दो चीजें बताई हैं। एक तो ये कि आज अमावस्या के दिन उतारा करना है। अगर किसी को नजर चढ़ गई है तो उसका उतारा करना है। उतारा कैसे करना है? जैसे बच्चों का कर सकते हैं? बच्चों का, बड़ों का, किसी का भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके लिए क्या क्या यूज करना है? मस्टर्ड, हाँ, पीली सरसों होती है ना, मस्टर्ड, हाँ हाँ, सेंधा नमक, अच्छा फिटकरी। अच्छा, ये तीन चीजों से भी आप उतारा करेंगे तो बहुत अच्छा उतारा हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली ये ऑरा क्लिनजिंग ही होती है। ये भी एक तरह की ऑरा क्लिनजिंग ही है। अच्छा अच्छा, है ना। तो इससे बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज आपको किसी जिसके ऊपर कर रहे हैं वो उतारा ऐसे करना है और उसको सीधे बाहर ले जाके बाहर किसी पेड़ के पास में या कहीं नाली में प्रवाह करवा देना है ना। अच्छा, तो ठीक है, एक ये चीज थी उतारा की जो कि आज करनी है सूर्यास्त से पहले, ठीक है। ठीक है। और कल दूसरी चीज जो राजू भैया ने बताई वो थी कल किसी को दान जरूर देना है। किसी एक व्यक्ति को आप दान जरूर दीजिए। कोई छोटी या बड़ी चीज कोई भी दे सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये दो चीज बताई। पहले उस दान में कुछ चीजें बताई भैया ने, जैसे कि काली उड़द। अच्छा, हाँ, काली उड़द और व्हाट यू कॉल काली उड़द और हाँ पीली सरसों। काली उड़द और पीली सरसों दान में दे सकते हैं। तिल या गुड़ दान में दे सकते हैं। कंबल, कैप, मोजे, स्लीपर, ये कुछ भी आप किसी एक व्यक्ति को दान दे सकते हैं। बस कोशिश करिएगा कि सुपात्र को ही ध्यान दीजिए, है ना। आप ठीक है, ठीक है, सुपात्र को ही ध्यान दीजिए ताकि हमें ठीक है दीदी। अच्छे रिजल्ट मिले। थैंक यू दीदी। सूर्यास्त के पहले या बाद कौन पूछ रहा है? आप हैंड रेज कर लीजिए। अब आप मैं 5 मिनट बस हैंड रेज ले लूंगी तो आप हैंड रेज कर लीजिए जिसको भी कोई क्वेश्चन। ठीक है पल्लवी जी, थैंक यू। आप लोग जुड़े रहिए। डेली चलता है ये हीलिंग सेशन हमारा। 11:30 बजे से डेली चलता है ये हीलिंग सेशन। हाँ, सरिता आंटी, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत तो मेरी विशेष तो वैसे ही पूरी हो जाएगी कि मैं एकदम बढ़िया हो। बिल्कुल पूरी होगी। आप करना तो शुरू करिए। आप देखिए इतने मैजिकल इफेक्ट मिलेंगे आपको। जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी और इसे कैंसर से बाहर निकल जाऊंगी। बिल्कुल निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी सरिता। हेलो। हाँ जी सरिता आंटी, पार्टी लेनी है आपसे मुझे। हाँ। आप स्वस्थ होके पार्टी देंगी आप हमें। बिल्कुल, मैं तो मैं तो कैलकाटा आके दे दूंगी दीदी। कैलकाटा आके पार्टी दे दूंगी। मैं कैलकाटा में नहीं हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी काम की बात बताई आप। जी जी। और ये टॉपिक पूरा कल कवर बैंगलोर में, सॉरी, ज्वाइन करिए, है ना। बैंगलोर। हाँ, कुछ चीजें रह गई हैं, कल हम उसको तो रोज ज्वाइन करती हूँ, डेली रहती हूँ। आपको डेली रहती। जो लोग नहीं किए नए हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी जी। आंटी दीपाली जी। दीदी आपने वो पीली सरसों का कुछ बताया ना बेड के नीचे रखने के लिए? हाँ, वो मैं डिटेल में बताती हूँ आपको एक दिन अच्छे से। उसके बारे में अलग से मैं बता देती हूँ। उसको डिटेल में पूरा आपको प्रोसीजर समझानी पड़ेगी। मैं समझा दूंगी आपको। कल अगर टाइम होगा तो कल ही कवर करेंगे। और सर्दी के लिए कुछ सर्दी हो गई है। सर्दी हो गई है? हाँ। अच्छा, तो सर्दी के लिए सबसे अच्छा है कि फिटकरी के पानी से आप स्टीम लीजिए। अच्छा, सबसे इफेक्टिव वे है। और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना सर,
सस्ता और टिकाऊ रास्ता है ना, सबसे बढ़िया है और टाइम टेकिंग भी नहीं है, बढ़िया। आप दिन में 3 बार स्टीम लीजिए सर्दी के लिए, एकदम चकाचक हो जाओगे, है ना। ठीक है दीपाली जी, ओके। हाँ कशिश जी। कशिश दीदी, जय जिनेन्द्र, अनम्यूट। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, जो पीली सरसों बोली वो पीली कलर की आती है वो ना, मतलब हाँ जो जी, काली कलर की है वो वाली नहीं नहीं नहीं, यूज कर काली सकते? राई होती है, सरसों पीली ही हाँ होती है। सरसों जो होती है पीली और सफेद 2 कलर की आती है, तो उसमें से पीली अच्छा, सरसों बोली है मैंने। पीली सरसों बोली है ना। जी जी, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। हाँ अब है आर के नाम से। आप लोग प्लीज अपने फुल नाम डालेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। हाँ बताइए। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, मैं ये पूछ रही थी एंटी क्लॉकवाइज करना है तो अपन अपने हाथ से, मतलब कोई सामने वाले का एंटी क्लॉक होना चाहिए ना? हाँ, सामने वाले का एंटी क्लॉक। जैसे नजर उतार रहे हैं तो ये मेरा जैसे हाथ ही चल रहा है तो ये उल्टा इस तरह ऐसे चलेगा? लेना है, ऐसे लेना। देखिए मैं बता रही हूँ, 1 मिनट में आप। हाँ मेरा देखिए आप, देखिए ऐसे करना है, सामने वाले से उतारना, तो ये ऐसे करना। ये हाथ में लीजिए मुट्ठी बांध के और फिर इसको, ये बेसिकली ऑरा क्लिनजिंग का ही एक मेथड है। हाथ में आपने क्या लिया है, उसकी पावर से ऑरा क्लिनजिंग होनी है, तो वो ऑरा को क्लींस करना है। ऑरा की चारों तरफ, अपनी बॉडी के चारों तरफ लेके जाएंगे तो ऑरा क्लींस होगा, है ना। आई होप यू आर आंसर्ड। और रंजना जी, जी आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी। पूछी थी कि अभी उन्होंने तो बताया था काले उड़द और सरसों और फिटकरी, है ना, इससे नजर उतारनी, लेकिन आप नहीं, ये नजर उतारने के लिए काली उड़द नहीं बताया था उन्होंने दान के लिए बताई थी ये चीजें। क्या चीज बताई थी? दान के लिए, दान के लिए। दान के लिए बताया था। हाँ, तो वो नजर उतारने के लिए क्या है? काली उड़द से नजर नहीं उतारते हैं, ये अच्छा पीली सरसों से हाँ जरूर उतारते हैं। पीली सरसों, सेंधा नमक और फिटकरी, इससे उतारते हैं। अच्छा, तो और जैसे अगर मकान की उतारनी है हाँ, तो कैसे उतारेंगे, छत पे जाके? आई थिंक मकान के बाहर गेट की उतरेगी वो। अच्छा हाँ, आपके मेन जो मुख्य द्वार होगा ना, उससे करना चाहिए आपको। और साथ में कपूर ले लीजिए, एक नारियल पे कपूर रख ले लीजिए और उसके साथ में इसके साथ चीजें ले लीजिए, थाली में लेके आरती दीदी, की राजीव भैया तरफ। ने क्या नारियल भी? हाँ, एक थाली में सब चीजें ले लीजिए और हाँ हाँ नारियल एक रख लीजिए, नारियल के ऊपर कपूर जला लीजिए और फिर मेन द्वार की नजर उतार दीजिए। उसके लिए और भी कुछ चीजें हैं, आप घर की नजर उतारने के लिए अभी आप इतना करिए। अच्छा। और दीदी एक पूछना था, जैसे चक्कर आते हैं तो उसके लिए क्या करना है? चक्कर आते हैं, किस वजह से चक्कर आते हैं, मतलब क्या कोई इशू है क्या? नहीं इशू तो क्या, मेरे को सोए सोए रात को आते हैं चक्कर। सोते सोते चक्कर आते हैं आपको? हाँ रात को, जनरली 4 बजे आते हैं, रात को सुबह की 4 बजे। अगर रात में चक्कर आ रहे हैं, सोते सोते आ रहे हैं, तब तो एक बार डॉक्टर को आप चेक कराइए, कोई ना कोई नर्व दब रही होगी आपकी, कोई नस दब रही होगी। हाँ वो तो मैंने करवा लिया ट्रीटमेंट, पर फिर भी अभी थोड़े थोड़े किसी समय जैसे मूवमेंट होता है ना, सोते हैं तो करवट लेते हैं तो उस समय चक्कर आते हैं तो क्या करना चाहिए? चक्कर किस वजह से आ रहे हैं, पहले ये हमको देखना पड़ेगा आंटी। अच्छा किस वजह से चक्कर आ रहे हैं ये देखना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह होएंगी इसकी, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले प्राणायाम हर चीज के लिए कारगर होता है, तो मैं प्राणायाम जरूर सजेस्ट करूंगी आपको। अच्छा अच्छा हाँ है हाँ। ना, और आप प्राणायाम में मुझे बताइएगा इसके बारे में कि किस मतलब प्राणायाम क्या, अनुलोम विलोम और ये? हाँ हाँ, प्राणायाम अनुलोम विलोम, हाँ अनुलोम विलोम, है ना। दीदी तो कशिश अब टाइम काफी हो रहा है, एक
हैंडल्स भी सारे कवर हो गए हैं। विश डायरी के बारे में जो भी टॉपिक बचा है वो कल आप कवर कर लेंगे हम। किसी का कुछ विशेष अगर अर्जेंट है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। अभी एक बार मैं 45 नंबर का श्लोका ले लेती हूँ। आज काफी लोग जुड़े हैं, सॉरी मैं सभी का हैंडल देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सभी को अनम्यूट करना भी आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। एक बार सबके लिए मैं 45 नंबर का श्लोका बोल देती हूँ, आप लोग अच्छे से रिसीव करिएगा। सभी लोग आप हाथ को आसमान की तरफ लगकर अच्छे से किसी आसन कोई अच्छा सा ग्रहण कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। हाथ को आसमान की तरफ रखना है, आंखों को बंद रखनी है ताकि आपकी ऊर्जा लीक ना हो। सांस पर ध्यान लेकर जाइए, पूरा ध्यान श्वास पर लेकर जाइए। आज मैं एक नॉर्मल हीलिंग दे देती हूँ, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन भी रह गया है, तो विश डायरी कंप्लीट करके विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कल करेंगे हम। कल सब लोग जरूर ज्वाइन करेगा ये टॉपिक कवर करने के लिए और सीखने के लिए। तो आंखों को बंद कर लीजिए, एक कोई अच्छा सा सुखद आसन ग्रहण कर लीजिए, हाथों को आसमान की तरफ हथेलियों को रखकर मन को बिल्कुल शांत और शिथिल कर लीजिए। महसूस करिए कि आपके आज्ञा चक्र पर छोटे छोटे ओंकार प्रभु के आभा मंडल से निकलकर आपके आभा मंडल में आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये छोटे छोटे ओंकार स्वर्ण की आकृति में छोटे छोटे ओंकार आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपके सारे चक्रों को सहस्रारा, आज्ञा, विशुद्ध, हार्ट, सोलर प्लेक्स, स्वादिष्ठान और रूट चक्र, ये सातों चक्रों को पूरी तरह से ऊर्जान्वित करते चले जा रहे हैं। एक एक ओम की स्थापना आपके एक एक चक्रों में होती जा रही है। धीरे धीरे करके आपके सातों चक्रों में ओम की स्थापना हो गई है। अब 3 बार ओमकार कर कर इस ओम की ऊर्जा को अपने सातों चक्रों में स्टेबलाइज करेंगे। पहला ओम अपने आज्ञा चक्र पर सांस को अंदर भरकर सांस छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि महसूस करिए इस ओम की ध्वनि से अपने पूरे शरीर में वाइब्रेशन को। दूसरा ओम हमारे मध्य चक्र, हार्ट चक्र पर सांस को अंदर भरकर सांस छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि और अब तीसरा और आखिरी ओमकार अपनी नाभि पर स्थापित कर कर सातों चक्रों में ओम की एनर्जी को प्रवेश कराएंगे।
पैंतालीस नंबर के श्लोक के द्वारा पूरी ऊर्जा को, मंत्रों की पूरी ऊर्जा को, मंत्रों की ऊर्जा के माध्यम से अपनी भक्ति की शक्ति जागृत करेंगे और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ अनुभव करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूतना शोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज त्वरूपा ॐ नमो भगवती क्षुद्रपत्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवती भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती क्षुद्रपत्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती क्षुद्रपत्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। अब इस मंत्रों की शक्ति को पूरा अपने शरीर के अंदर प्रवेश होने देंगे और अपनी आत्मा की अद्वितीय शक्तियों को पहचानते हुए स्वयं से स्वयं को स्वस्थ करेंगे और अपने हाथों में आई हुई ऊर्जा को हाथों को रब कर आंखों को बंद रखकर हाथों की कटोरी बनाकर आंखों पे रखेंगे और आंखों को खोलकर पूरी ऊर्जा को शरीर के अंदर प्रवेश होने देंगे। अब अपने हाथों को पूरे शरीर पर लगाकर इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर तक पहुंचाएंगे और कहीं भी कोई भी दर्द हो तो थोड़ी देर तक कम से कम 1 से 2 मिनट तक अपने हाथों को वहीं रखेंगे। बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए।
कल विश डायरी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे और साथ में ही विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करेंगे, तो आप सब जरूर सुनो। सुनीता दीदी आप ज्वाइन की है क्या? अगर आप ज्वाइन किए तो एक बार वीडियो ऑन करके अनम्यूट होके कुछ बोलना चाहेंगे क्या आज के सेशन के बारे में? मुझे लगा जय जिनेन्द्र शिखा जी। जय जिनेन्द्र सुनीता दीदी। थैंक यू सो मच कि आपने हीलिंग दी और मुझे भी मन हो रहा था हीलिंग लेने का, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी जब आपके द्वारा हीलिंग मिल रही थी मुझे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप तो खुद ही इतने लोगों को गर्भ संस्कार के थ्रू हीलिंग दे रहे हो, आप तो खुद इतना अच्छा काम कर रहे हो दीदी। बस हम सब एक ही प्लेटफॉर्म के हैं और जब जहाँ जिसकी जरूरत होती है हम पहुंच जाते हैं। आज का सेशन कैसा लगा? आपने सुना क्या विश डायरी के बारे में? मैंने सुना, राजीव जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बहुत मायने रखता है और जो दान पुण्य के लिए उन्होंने बताया वो वाकई में हम सबको करना चाहिए। किसी भी रूप में किसी भी चीज को दान कर सकते हैं, और जो नजर वाला है वो वाकई में बहुत इफेक्टिव है, जैसा कि आपने भी बताया कि वो ऑरा को क्लीन करता है। तो जरूर से सभी लोग करें और बहुत भक्ति भाव से करें, क्योंकि सूर्य ये उत्तरायण होने के बाद काफी चीजें पॉजिटिव होने लगती है हमारी लाइफ में, है ना। तो बहुत अच्छा सेशन है आपका, और मुझे आज ऐसी लिंक मिला तो मैंने कहा अरे शिखा जी का है, तो मैंने ज्वाइन करना चाहा। थैंक यू दीदी ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग सब जुड़ते हैं, आप लोग को सभी को यहाँ पे फायदा होता है, तभी हमें अच्छा लगता है। जैसे आप भी सेशन रन करते हैं अपना शाम को गर्भ संस्कार का। नहीं, बहुत अच्छा है, और आपकी नॉलेज भी सबको मिल रही है और ब्लेसिंग्स भी सबको मिल रही है, तो ये जनहित का काम बहुत अच्छा होता है और वाकई में आप इतने दिल से करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। आप ऐसे जुड़े रहिए, आते रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेशन हम सॉरी विश डायरी का चैप्टर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आज थे जो